एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी किसी लैबिरिंथ के अंदर जो कि मॉन्स्टर से भरा पड़ा हुआ है उनसे किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और वो यहाँ इस हालत में कैसे और किस तरह से पहुंचा है ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब उस वक्त में जब नागाटो और उसके सारे क्लासमेट हमारे इस दुनिया में रहते थे तब से, तो इसेखाई होने से पहले यानी कि उस दुनिया का गॉड जिसका नाम ईहे थे अपनी ताकत के मदद से नागाटो और उसके पूरे क्लासमेट और टीचर समेत सबको इस दुनिया के टॉर्डिस राज्य के अंदर समन कर लिए। समन के बाद इन सभी के अंदर अनयूजुअल ताकत ये लोग नोटिस करते हैं। तो किसके पास कितना ज्यादा ताकत और किस तरह के स्किल है और उनमें से कौन कितने लेवल पे है ये सब कुछ एक मैजिकल स्टोन टैबलेट के अंदर जिसे स्टेटस प्लेट कहते हैं दिखाई देते थे। जब नागाटो और उसके सभी क्लासमेटों को पता चला कि वो वापस नहीं जा सकते तब कुछ ने जिस काम के लिए बुलाया है यानी कि लड़ने के लिए वो चुने और कुछ लोग अलग तरह से हेल्प करना चुने लड़ने के अलावा। तो किससे और क्यों लड़ना है ये जानने से पहले इस दुनिया के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे स्पीसीज है, इन सभी को 3 कैटेगरी में डाला गया है। एक तो है ह्यूमन स्पीसीज, दूसरा है डीमन, तीसरा है बीस्ट मैन और अनयूजुअल मॉन्स्टर क्रिएचर्स। तो ह्यूमन और डीमंस की लड़ाई हिस्ट्री के शुरुआत से ही चली आ रही है, पर रिसेंटली डीमंस ने मॉन्स्टर क्रिएचर्स को कंट्रोल करना सीख लिए। इस वजह से ह्यूमंस हारने लग गए और इस दुनिया के गॉड ह्यूमंस को ताकत देने के लिए इन हीरो को समन किए हैं। तो बैक टू आवर एमसी यानी कि नागामो अपने पार की कैटेगरी कॉम्बैट टाइप ना होने के बावजूद भी जो कि लड़ना चुनते हैं और उस राज्य के रॉयल गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग करके ताकतवर बनना, नए स्किल सीखना, नॉलेज लेना और ग्रेट ऑर्कस लैबिरिंथ के अंदर उन सभी को यूज करना सीखते हैं। जो कि ऑब्वियसली ग्रेट ऑर्कस लैबिरिंथ के अंदर एंशिएंट मैजिक होंगे। ये भी वजह है ट्रेनिंग के साथ साथ ग्रेट ऑर्कस लैबिरिंथ के 100 फ्लोर को एक्सप्लोर करते हुए लास्ट वाले फ्लोर पे जाके एंशिएंट मैजिक को हासिल करना। तो वैसे ही एक डंजन ट्रेनिंग के दिन क्लासमेट में से एक बंदा एक ट्रैप को एक्टिवेट करके उन सभी को लैबिरिंथ के 65th लेवल पे पहुंचा देता है, जो कि ऑब्वियसली उन लोगों की ताकत के मुकाबले वो लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो लोग खुद को डिफेंड करते हुए भागते हुए रास्ते में नागामो का वही क्लासमेट अपने स्पेल से मॉन्स्टर को मारने के बजाय नागामो को मारते हैं और वो सभी नागामो को वहीं छोड़ के अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। पर नागामो का कहानी वहीं खत्म नहीं होता। जब नागामो को होश आता है उसे क्यों और किस लिए धोखा दिया गया सोचने का मौका भी नहीं मिलता। नागामो जिस जगह पे गिरा था वो जगह बेहद ही बड़ी है और हद से ज्यादा ताकतवर अनयूजुअल मॉन्स्टर जो कि एक दूसरे का शिकार कर रहा है खाने के लिए। ये सब पहली बार देख के नागामो इतना ज्यादा डर जाता है अपने मुंह से एक चीख निकल जाती है। उनमें सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बियर वो चीख सुन के नागामो की तरफ देखता है कि तभी नागामो भागने लगता है और वो मॉन्स्टर बियर एक मैजिक स्लैश लगा के नागामो को मारने की कोशिश करता है और उस स्लैश से नागामो का हाथ कट जाता है। इतने टेरिफाइड सिचुएशन में जले पे नमक छिड़कने के लिए वो मॉन्स्टर बियर नागामो के सामने ही उसके हाथ को खा जाता है। तभी नागामो अपने इंस्टिंक्ट से ट्रांसम्यूट स्किल को इस्तेमाल करके दीवारों में होल करते हुए अंदर घुसते घुसते फिर से बेहोश हो जाता है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद नागामो नहीं मरता। उसके गुड लक कहो या बैड लक कहो, नागामो बेहोश होने से पहले एक बेहद ही बड़ी होली क्रिस्टल के पास पहुंच गया था और इस तरह के बड़े क्रिस्टल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद बनते हैं और उससे टपकने वाली होली वाटर की मदद से नागामो अभी तक जिंदा था। अपने हाथ कट जाने का दर्द ताकतवर मॉन्स्टर के
डर से भी ऊपर खुद के ही क्लासमेट जिसको दोस्त कहते हैं उससे धोखा पाना और इस लिविंग हेल को एक्सपीरियंस करना उसकी वजह से नागामो को सिखा देता है सरवाइव कैसे करना है। कहीं पे भी जिंदा रहने के लिए जो चीज करना जरूरी है वो चीज अब नागामो जान चुका था। इस क्रेजी वर्ल्ड का सिर्फ एक ही रूल था, अपने रास्ते में आने वाले चाहे वो कोई भी हो उसे मारो या खुद मर जाओ। और ऐसे पहले अपने पर्सनैलिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता है, उसके बाद बैड एस तरीके से उस डंजन में रहने वाले हर एक मॉन्स्टर के लिए वो अब शिकारी था और वो मॉन्स्टर शिकार थे। तो उस डंजन में जिंदा रहने के लिए नागामो को खाना, पीना और रेस्ट ये तीनों जरूरी था। लकीली उसके पास होली वाटर था और उसके ट्रांसम्यूट स्किल से वो कहीं पे भी एक गुफा बना के रेस्ट कर सकता था। अब खाना, तो नागामो ने खुद को चारा बना के पहला शिकार टू टेल मॉन्स्टर बुल को किया। यहाँ पे नागामो ने पहली बार जब मॉन्स्टर मीट खाया तब एक्सट्रीम पेन के साथ फिर से बेहोश हो गया होली वाटर के ऊपर। जब नागामो ने अपनी आंखें खोले तो अपने बाल सफेद हो चुके थे और उसके आंखें लाल हो चुके थे। नागामो की पूरी बायोलॉजी अलग हो चुकी थी। पर इससे नागामो का एक फायदा ये हुआ कि ये लेवल में आगे बढ़ गया और उसने जिस मॉन्स्टर को खाया उसकी भी स्किल मिल गई नागामो को। जब नागामो की पूरी बायोलॉजी ही चेंज हो गई तब से माना मैनिपुलेशन बिना स्पेल के ही अब कर सकता था नागामो, और किसी भी तरह के पत्थर मिनरल्स को सिर्फ छू के ही बता सकता था कि इसकी प्रॉपर्टी किस तरह की होगी। तो इस तरह के यूजफुल स्किल को अच्छे से यूज करने पे आपको एक मैजिकल गन मिलती है जिसके बुलेट को आप लाइटिंग माना से बूस्ट कर सकते हो। इस टाइम पे नागामो के पास सब कुछ था, एक मकसद, अब ताकत भी थे, स्किल भी थे, एक हथियार भी बना लिए थे। अब शिकार पे निकले। दूसरे शिकार किए मॉन्स्टर रैबिट का। उसको भी खाने के बाद उसके स्किल मिल गए नागामो को। सारी तैयारी कर लेने के बाद जिस मॉन्स्टर बेयर ने नागामो का हाथ खाया था उसको मारने की बारी थी। तभी नागामो मॉन्स्टरों के डर को पूरी तरह से मिटा पाएगा अपने अंदर से। तो जब नागामो और मॉन्स्टर बेयर का आमना सामना हुआ तब मॉन्स्टर बेयर ने नागामो के ऊपर पंजा मारा, पर नागामो क्विक स्टेप स्किल की मदद से डॉज कर लिए। पर मॉन्स्टर बेयर स्लैश स्किल को इस्तेमाल करके नागामो का मैजिकल गन गिरा दिए। पर नागामो मॉन्स्टर बेयर को डिस्ट्रैक्ट करके मैजिकल गन से उसके ही हाथ को उड़ा देते हैं और उसके ही सामने उसके हाथ को खा लेते हैं, जैसे कि मॉन्स्टर बेयर ने नागामो के साथ किया था। उसके बाद उसने हेडशॉट मार के उस मॉन्स्टर बेयर का काम तमाम कर दिया। अपने डर के ऊपर जीत हासिल करने के बाद अब बारी था नागामो को अपने मकसद को हासिल करना, और वो मकसद था इस दुनिया से निकल के अपने घर जाना। तो उसके लिए नागामो को बहुत ज्यादा ताकतवर होना जरूरी था। तो उसने उस ग्रेट लैब्रिंथ के अंदर एंसेंट मैजिक हासिल करने की जर्नी पे निकल गया। अब नागामो के पास वहाँ पे सरवाइव करने के लिए सब कुछ था। ट्रांसम्यूट स्किल को इस्तेमाल करके वो कभी भी कहीं पे एक गुफा बना के रेस्ट कर सकता था, न्यू स्ट्रेटेजी बना सकता था, और होली वाटर तो पीने के लिए मिल ही जाता था उसको। किस तरह के मॉन्स्टर है और उस पे किस तरीके के हथियार इस्तेमाल किया जा सकता था, क्या क्या उसके पास अपने स्किल आए नए और सारे मॉन्स्टरों को खा के, ये सब कुछ वो आराम से कर सकता था वहीं पे। इसी तरह उस डंजन के हर एक मॉन्स्टरों को शिकार करते हुए आगे बढ़ रहा था नागामो। रास्ते में उसे एक अलग से प्रोटेक्ट किया गया दरवाजा मिला। नागामो जब उस दरवाजे को अपने मैजिक से खोलने की कोशिश की तब जो दो स्टैचू थे वो जिंदा होके नागामो के ऊपर हमला करने लग गए। पर नागामो इस पॉइंट पे बहुत ताकतवर हो चुका था। उन दो गार्ड से निपटने के बाद उस गुफा के अंदर क्या है देखने के लिए गया नागामो, और वहाँ पे एक जादुई बॉक्स के अंदर कैद किया गया एक लड़की मिला। और जब नागामो ने ये सुना कि उस लड़की को भी धोखा देके यहाँ पे कैद कर दिया गया है
तब नागामो ने उस लड़की को आजाद कर दिया, पर इस लड़की को भी एक मैजिक एब्सॉर्ब करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने वाला मॉन्स्टर मिल गया, जिसको ये दोनों मिलके हराने के बाद पता चला कि वो लड़की एक वैम्पायर है जिसकी ताकत उसे इमॉर्टल बनाती है। इसी वजह से उसके लोगों ने उसको धोखा देके इस लैब्रिंथ के अंदर कैद कर दिया था। तो इस लड़की का नाम यूए है, जिसको शॉर्ट में हम लोग यू बोलेंगे। तो यू को पता चला कि उसे जब से कैद किया गया है तब से 300 साल बीत चुके हैं और वो शायद वैम्पायर फैमिली का इकलौता वैम्पायर हो। पर ये सभी चीजें यू को जरा भी नहीं भाती, क्योंकि जिन लोगों ने उसे धोखा दिया है और इतने सालों तक कैद करके रखा है, उन लोगों से बदला लेने के लिए वो लोग है ही नहीं, क्योंकि एक वॉर में वो सब लोग एक्सटेंट हो गए। तो यू नागामो के साथ इस डंजन को क्लियर करने में लग गया। रास्ते में नागामो ने अपने बारे में बताया कि किस तरह उसको और उसके सारे क्लासमेटों के साथ किसी और वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में समन किया गया और किस तरह उसके ही क्लासमेट ने, जिसको दोस्त बोलते हैं, वो धोखा देके मारने की कोशिश की और डंजन में क्या क्या बीता। बदले में यू ने भी बताया कि उसकी ताकत की वजह से उसके फैमिली ने ही उसे धोखा देके इस डंजन में कैद कर दिया और हर एक डंजन लेवल बढ़ने के साथ ही कुछ ताकतवर क्रिएचर जैसे डायनासोर, मैजिकल प्लांट मॉन्स्टर, इसी तरह के खतरनाक क्रिएचर्स को मार के आखिरी दरवाजे पे पहुंच गया था नागामो और यू। तो इस आखिरी लेवल पे एक बॉस लेवल फाइट था, मतलब इस फाइट की वजह से नागामो को अवेकन मिली। इस लेवल का मॉन्स्टर था 6 हेडेड स्नेक। यह मॉन्स्टर फुल पैकेज था, क्योंकि जो सभी मॉन्स्टरों को नागामो अभी तक हराते हुए आया था, उन सभी मॉन्स्टरों के सबसे ताकतवर स्किल होने के साथ साथ उसके साथ इसका एक सिर हीलिंग का काम करता था, एक सिर फायर अटैक का काम करता था, एक सिर आइस अटैक करता था, एक सिर पॉइजन अटैक करता था, एक सिर इल्यूजन अटैक करता था। मतलब वो ही अपने सबसे बड़े डर को दिखाना। तो नागामो के आर्सेनल में जो कुछ था उस लड़ाई में सब कुछ लगा दिया। उसके साथ साथ यू अपने मैजिक से नागामो को हेल्प भी कर रहा था। फिर भी जितनी भी बार मारो वो स्नेक दोबारा हील होके सेम स्ट्रेंथ के साथ हमला करने लग जाता था। कई सारे मैजिकल स्किल को इस्तेमाल कर लेने के बाद इस लड़ाई में एक ऐसा भी पॉइंट आया जब ये दोनों मरने ही वाला था कि तभी नागामो को अवेकन मिल गया। पर फिर भी इस लड़ाई में उसकी एक आंखें चली गई, पर नागामो उस लड़ाई को जीत लिया और उसके बाद फिर से बेहोश हो गया। तो जब नागामो को होश आया, लैब्रिंथ के आखिरी वाले फ्लोर पे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम मिला। मतलब उस लैब्रिंथ के आखिरी वाले फ्लोर पे आसमानों की तरह बादल थे, सूरज थे, रात को तारे निकल आते थे। वहाँ पे एक छोटा सा नदी भी था और पूरा का पूरा एक मेंशन था रहने के लिए। मतलब क्या कुछ नहीं था वहाँ पे। ये सब कुछ तो था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रियलिटी पता चली इस वर्ल्ड के बारे में। ये जो हिस्ट्री से चली आ रही है जंग है, ये एक्चुअली गॉड्स कर रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए। इसीलिए तो किसी एक पार्टी को गॉड कभी जीतने ही नहीं देते। और ये सच्चाई जान के गॉड्स के मैसेंजरों ने रिबेल स्टार्ट कर दिया गॉड्स के खिलाफ और ये लैब्रिंथ बनाया किसी एक कैपेबल वॉरियर के लिए। पर नागामो को इस दुनिया के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में या लड़ाई के बारे में जरा से भी फिक्र नहीं है। और क्यों ना हो, बिन बुलाए किसी और वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में लाके उसे नर्क के एक्सपीरियंस दिला के ताकत दे के इन्हीं लोगों को बचाने की बात करते हो, तो वो क्यों करेंगे। नागामो का तो प्लान एक ही है, इस दुनिया से निकल के अपने वर्ल्ड में जाना, जिसके लिए जर्नी पे निकल गया। क्योंकि इस लैब्रिंथ के अलावा और भी लैब्रिंथ है जहाँ पे उसे एंशिएंट मैजिक और नॉलेज मिलेगा अपने दुनिया में वापस जाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक मार दीजिए और कमेंट करके बताइए
कैसा लगा? अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करना।